जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सविसावणं। मोहिनींद से उठे रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। भावनावान जीवो, अनुप्रेक्षावान जीवो, आपका निस्वभाव चिंतन में आप सभी का स्वागत है। किसका स्वागत है? हमारा निस्वभाव में हमारा स्वागत है। हम अभी तक पर्याय दृष्टि में भटके हुए थे। विगत हमारी 9 दिन से 10 दिन से 12 भावना पर चर्चा चल रही है। ज़्यादा भूमिका नहीं बना रहा हूँ, सीधे अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कल हमारी चर्चा सुबह संवर भावना पर भी चली थी, निर्जरा पर भी चली थी, और उसके पहले सभी भावनाओं पर थोड़ी थोड़ी विषय पर चल चुकी है। हमने बहुत सूक्ष्म तरीके से सभी भावनाओं को टच किया है अभी तक, और बहुत गहराई से सभी ने क्या भावना व्यक्त की है उसको हमने देखा है। आज हमारी जो भावना चलेगी वह लोक भावना चलेगी। सभी विद्वानों ने, मुनिराजों ने जनरली संसार को ही पकड़ा है, संसार असार है, लेकिन एक विद्वान ने अकेली अनित्यता के साथ नित्यता बताई, वो पंडित जयचंद छात्रा। बाकी सबने अच्छा ही बोला है, कोई वो नहीं है, बुराई उनकी कोई अपेक्षा वो मुख्य नहीं है, लेकिन सबकी अपेक्षा अलग अलग है। हमने क्षत्र चूड़ामणि का भी रेफरेंस देखा, सुखचंद्राचार्य का ज्ञानवान ग्रंथ भी देखा, कार्तिकेयन प्रेक्षा भी देखा, 12 सणुरेखा भी देखा, बहुत सारे ग्रंथों का हमने देखा। मंगत राय जी की भी देखी, भूदरदास जी की देखी, बाबू जी की पूजन की लाइन देखी, और भी अनेक विद्वान की देखी। सबकी हमने चर्चा कदम कदम पर उठाई है। आज ये लोक भावना क्या कहती है हमने देखा है। जब संसार भावना की हम चर्चा कर रहे थे तब एक प्रश्न उठा था कि इसमें 12 भावनाओं में 2 चीज़ें एक जैसी क्यों आई हैं। एक तो संसार भी कह रहे हो और आप एक तरफ लोक भी कह रहे हो। तो उस समय पे भी हमने समाधान किया था कि संसार जो है वो हमारे अंदर है और हम लोक में रहते हैं, लेकिन सारा जगत किसको संसार मानता है? इसको संसार मानता है। मोक्ष कहाँ है? अपने में है, और हम ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। हाँ? तो सारी दुनिया मोक्ष बाहर में ढूंढ रही है, बाहर से पुरुषार्थ कर रही है। तो यहाँ पे पंडित जी ये कह रहे हैं कि निज अंतरंग को तो जान। मूलतः पूरी 12 भावना में यही संवर निर्जरा भावना थी। एक तो 6 की प्रारंभ भावना जो थी तुम्हें संसार से वृत्ति दिलाने के लिए थी, बाहर का स्वरूप जानने के लिए थी कि हम जिस संसार में पड़े हुए हैं वो संसार जैसे दुख का कारण है। लेकिन जो हमारा लोक है, बाहर का लोक है जिसमें हम रहते हैं, उसमें तो जानने देखने जैसा सब चीज़ अभी महिमा बताई नहीं है। तो मूल संवर और निर्जरा भावना में ही 12 भावना समाप्त हो गई। अब तो ये महिमा बताइएगा, लोक की क्या भावना है, क्या महिमा है, बोधि दुर्लभ में आपको बताइए, फिर धर्म भावना करके समाप्त हो जाएगी। शायद आज लास्ट सेशन शाम का ही होगा बस। ठीक है, तो लोक भावना जो है ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये जो लोक है 14 राजलोक अंगना वाली भावनाएं, इसमें विशेष रूप से आपको लोक के बारे में जानना है तो तत्वार्थ सूत्र के 3-4 अध्याय में जान सकेंगे, तो लोक पंडिती में जान सकेंगे, और भी अनेक ग्रंथ जो करणानियों के विशेष हैं उसमें जान सकेंगे, क्योंकि उसमें तो विशेष चर्चाएं लेंगे तो फिर तो पूरी 3 लोक की रचनाएं आई जाएगी। और विशेष सरलता में जानना है आपको तो वीरा विज्ञान में 3 लोक नाम का चैप्टर है, उसमें और सरलता से आप जान सकेंगे कि कहाँ पर क्या है। 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग है ना। फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे तो आपका वो लक्ष्य जहाँ आपको जाना है वहाँ पर सिद्धालय भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अभी अपन देखते हैं दौलत राम जी की 5वीं ढाल निकाल लीजिए। इसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि सारी दुनिया किसको लोक मानती है।
किन्हू न करो न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। ये लोक किसी ने नहीं बनाया है, न इसका कोई करने धरने वाला है, ये तो अनादि अनंत शाश्वत है। सारी दुनिया किसको मानती है? झांझरी जी थे दादाजी, वो एक चीज कहते थे, इसको बनाने वाला कौन? किन्हू न करे को करने वाला कौन? ब्रह्मा, बाहर की भाषा। और धरे को मतलब कौन धारण करता है? विष्णु। और सब इसके हरण करने वाले कौन है? शंकर। वो सब चीज़ें ऐसे उसमें ऐड करके बताते थे, लेकिन बाहर की जो चीज़ प्रसंग लोकोत्तर में चलता है वो सब नहीं है। बताओ, कोई कहता है पृथ्वी शेषनाग पर खड़ी है, कोई कहता है सुअर ने उठा रखी है, कोई कहता है एक उंगली वाले ने उठा रखी है। हम किसकी माने? चलो मान लिया हमने कि इन तीनों ने ही पृथ्वी की संरचना की है, एक बचाने वाला, एक रक्षा करने वाला, एक निपटाने वाला है, तो फिर इनको किसने बनाया? हाँ, तो इनको बनाने वाला कौन है भाई? कोई कहे कि पहले 2 जन थे, 2 से 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर उनको किसने बनाया? तो प्रश्न का उत्तर आया बड़ा सुंदर कि किसी ने किसी को नहीं बनाया, ये तो सब अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। हम सोचते हमारे पिताजी ने घर बना दिया तो उन्होंने ही बना दिया, उसके पहले नहीं था क्या? वो लोग नहीं रहते थे? अरे जिसको हम लोग कहते वो लोक में हम रहते हैं, जिस संसार कहते वो हमारे अंदर है। संसार मतलब अज्ञान, और जिस संसार में हम रहते हैं तो उस संसार में से ही हमें अपना कल्याण करना है, उस नरक निगोद में से ही हमें स्वभाव को प्राप्त करना है, उसमें से ही हमें अपने स्वरूप को पहचानना है। संसार संसार के तरीके से चलता रहेगा, कोई उसे बदल सकता नहीं है। संसार की पर्यायों को देखते जाएं तो हम दुख व्यक्त नहीं करते पाएंगे और उसकी कहानी चलती रहेगी। नारकियों के बीच में से ही हमें अपना स्वर्ग मोक्ष ढूंढना है। अगर हम यही ढूंढते रहेंगे, कहते रहेंगे यहाँ तो नरक जैसा वातावरण है, तो हम नरक की दुर्दशा बताते बताते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम नरक से नहीं निकल पाएंगे। ये लोक भावना ये कहती है। किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न करे। कोई सट द्रव्य का भी करता नहीं है। तुम करता मानते हो संसार का, ठीक है, आप एक द्रव्य की रचना करके बता दो, एक द्रव्य को संभाल के बता दो, लेकिन कोई करने वाला है क्या? कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणाम करने वाला है क्या? अरे एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य रूप में नहीं होते। जीव जीव द्रव्य में है और पुद्गल द्रव्य में, धर्म अधर्म में नहीं होते। क्यों? उनका स्वभाव भी वैसा है। आग का स्वभाव कैसा है? उष्णता। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। तो सब अपने अपने स्वभाव में है ना। हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा रूप, लेकिन हम कसाय रूप हो जाते हैं तो क्या विभाव में हो गए हैं? नरक में जाने के लिए नरक में चले गए, हो गए ही है अनादि बात, तो क्या हम बेस नारकी हो गए? नारकी तो पर्याय है, ये मनुष्य रूपी पर्याय है, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा आत्म चैतन्य रूप। हम उसको भूल जाते हैं। इस पर्याय में ही, पर्याय को देख देख करके दुखी मत हो। पर्याय के अंदर जो त्रिकालिक तत्व बैठा उसको देख करके सुखी। क्यों? तीर्थंकर चक्रवर्ती जितने भी जीव मोक्ष गए किसी पर्याय से गए। कौन सी पर्याय से? मनुष्य भोग। अभी आएगा, मंगत राय जी भावना व्यक्त करेंगे कि हमने कौन कौन सी पर्याय धारण की हैं। आत्मज्ञान बिना मैंने अनादिकाल से 3 लोक में चक्रे काटे। आदिनाथ की बात पूजन में 12 भाव, हमारी दीन तनी सुन बेनती, नरक में पटक्यो तय सौटन की मार। कहाँ कहाँ कौन कौन सी पर्याय में नहीं क्या।
जो श्लोक में बिना आत्मा के जाने बिना रहता है, भ्रमता ही रहता है। स्वभाव को नहीं जाने से क्या करता रहेगा? भ्रमता ही रहेगा, भ्रमण करता रहा। दौलत राम जी कह रहे हैं हम यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, आपको विशेष हम पहली ढाल में बता चुके हैं। 4 गति 84 लाख होने को वर्जन, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता है। लेकिन तू अगर स्वभाव को नहीं जानेगा तो इस लोक में भ्रमता ही रहेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी। निगोदिया कहाँ नहीं है, सब जगह। जिसे हम छोटा सा संसार समझते हो, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। 14 राजू का है। इसे कहते राजू, जो दूध देने वाला उसका नाम राजू। पेपर देने वाला आता है हमारे घर में, किसी भाई बहन विद्यार्थी को नाम रहा, अरे वो राजू नहीं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कोस, योजन, उसके 1000 गुना योजनों, उसके बाद आता है राजू। ये संसार जो है, ये लोक जो है, ये हमें वीतरागता के लिए मिला है, स्वभाव को जानने के लिए मिला है। आवाज़ आ रही है? तो अब हम क्या करें हैं? सही है। संसार की विचित्रता तो छोड़ो, माइक की भी व्यवस्था है, सही है, उसका भी परिणाम कोई नहीं करा सकता भाई। फिर तो हम संसार बदलने, लोग बदलने जा रहे हैं। अपने आप को बदलो, बाहर की परिस्थिति बदलने से अच्छा मन स्थिति बदलो। क्षण भंग को तो यही नजर आती है कि हम जिसके लिए सुनने आए वो माइक ही चला गया, आगे फिर से जीवन नाम मिल गया उसको, है तो यह सही है। देखो भूधरदास जी भी क्या कहते हैं, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। दौलत राम जी भूधरदास जी की जगह मिली तो नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने भी सेकंड लाइन में बिना ज्ञान की बात कही और इन्होंने भी बिना ज्ञान की बात कही कि बिना स्वभाव प्राप्त किए भटकता है। मिल गए होंगे कहीं ना कहीं, फ़ोन कर लिया होगा, हम ये लाइन लिख रहे हैं आप भी लिख लो। अरे नहीं, स्वभाव के आश्रित करने से ये सब चीज़ें लिखने में आ जाती हैं। क्यों? उन्होंने अनुभव किया इसलिए तो लिख पा रहे वो हैं। तो देखो 14 राजू तंग, ये लोक जो है वो 14 राजू का है, ठीक है। लोक पुरुष संठान, अब उसने बताया है कि व्यक्ति को खड़ा करो, कमर पे हाथ रखो और गर्दन रहित समझो उसे, और फिर उसे 3 लोग के जैसा जानो। अब मैं नहीं करूँगा यहाँ पे खड़ा किसी को, आप तो काल्पनिक समझो। यहाँ पे 12 भावना के चित्र है वेदी के पीछे पूरा, तो आप पढ़ना उसमें। अरे ये लोग जिसे तुम अपना मानता है उसमें तेरा अणु मात्र भी तेरा नहीं है। बाहर के वैभव को देख देख करके खुश होता है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस सब है, तेरा अणु मात्र कुछ भी नहीं है। मान्यता में बस बढ़ रहा हो, घट रहा है, और कुछ भी नहीं है। 5 दिन पहले लाइन सुनाई थी ना, मान्यता में घट रहा और मान्यता में बढ़ रहा, आत्मा में कुछ न घट रहा और आत्मा में न बढ़ रहा। बाहर की पर्यायों का लाद लाद के तुमने बैल के जैसे बैलगाड़ी पे बोझ रख लिया है, वो भी निर्वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। जब खेत से अनाज लाता हो घर पे छोड़ देता, वो भी सोचता मैं आज़ाद हुआ, लेकिन मनुष्य रूपी बैल कभी आज़ाद नहीं होता और ढोना चाहता है और लादना चाहता है। मान्यता में घट रहा, मान्यता में बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस और सब चीज़ें, रिश्तेदार, प्रॉपर्टी, घर, सब चीज़ें, लेकिन तेरी आत्मा में कुछ भी नहीं है। तू तो ज्ञाता दृष्टा है। पूर्व की पर्यायों में मैंने ये भावना भाई थी कि मनुष्य पर्याय मिल जाएगा तो मैं अपना क्या करूँगा, कल्याण करूँगा, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी। कल मैंने कबीर का दोहा सुनाया था आपके लिए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। चाहे खैर मतलब क्या था दृष्टा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ऐसी भावना भाई थी पूर्व में। किसके लिए? धुन रे दुनिया अपनी धुन। फिर
अपनी धुन में पाप न पुण्य। तो किसके लिए? निस्वभाव के लिए कहा था। तो पुण्य पाप में ही अटक गया। हमारी पूर्व में बहुत चर्चा चल चुकी है, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि ये सब जो लोग हैं ये सब ठीक है, अपने अनुसार सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोई चलाने में किसी को समर्थ नहीं है, लेकिन तुम तो एकमात्र ये चीज जान, आत्मा को जान, बिना ज्ञान के मत रह जाना। अरे द्रव्य संग्रह में नैमी चंद्राचार्य ने 12 भावना का वर्णन किया बीच में। 12 भावना में से 11 भावना तो आधे पेज में करके पूरी हो गई, लेकिन जो लोक भावना है ना, पेज नंबर पता कहाँ से चली? 131 पेज से 164 पेज तक लोक भावना का वर्णन किया था। त्रिलोक पंडित की ग्रंथ उठा के देखो आप, 3 लोक की रचना उठा के देखो आप, तो वो कह रहे हैं हमें बाहर की चीजें नहीं दिखानी है कि स्वर्ग कितने, नरक कितने, क्षेत्र कितने, नदी कितने, पहाड़ कितने, पर्वत कितने, ये सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। ये तो व्यवहार के लिए जानने के लिए ठीक है, लेकिन तेरे लिए इसलिए बता रही कि तूने अनंत बार इसमें भटका है, जन्म मरण किए हैं, इन सबसे पार होना है तो श्लोक में से अपने स्वरूप को जान जो तेरे अंदर संसार बैठा हुआ है। देखो जयचंद जी साहब भी क्या कहते हैं, अब उनका एंगल अलग है समझाने का थोड़ा सा। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार काई। लगभग दूसरी लाइन मिलती जुलती है, लेकिन जो आप दूसरी लाइन पहले के तरीके से सोच रहे हो उसमें अर्थ अलग है। बोधि मतलब होता है रत्नात्रय, बोध मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान और बोध भी एक जैसे ही समझना जहाँ जहाँ भी अपेक्षा कर। बोधि मतलब क्या होता है? रत्नात्रय। बोधि आपका भाव है, रत्नात्रय में तेरा स्वरूप है। कैसा है तेरा स्वरूप? रत्नात्रय में है। और निश्चय दुर्लभ नहीं, निश्चय से तेरी योग्यता तो रत्नात्रय में है, योग्यता में है, लेकिन ये निश्चय से तेरे को प्रकट करने की योग्यता है, लेकिन व्यवहार में जो है स्वभाव की प्राप्ति किए बिना ये व्यवहार में दुर्लभ है। अगर तो स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा तो ये तेरे लिए दुर्लभ है, भाव में प्राप्ति कठिन। कि अगर यहाँ प्राप्त नहीं किए तो तुम्हें फिर कहीं प्राप्त नहीं। एक शुरू के प्रारंभिक दूसरे तीसरे दिन मैंने कहा था, सदा सुखदास जी के पास एक सागर में पहुँचे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रत्नात्रय की बात आई है, कि अगर कोई मंदिर पे अत्याचार करे, मंदिर को तोड़े, जिनवाणी फाड़े, तो क्या करना चाहिए? आप तो कहोगे हम तो मर जाएंगे, टूट जाएंगे, जी जान लगा देंगे, बलि तलवार उठानी पड़े, बम उठाने पड़े, बंदूक उठाने पड़े, लेकिन हम अपने मंदिर पे आज तो नहीं आने देंगे। यही होगा आपका उत्तर। हमारा भी यही उत्तर था, लेकिन सदा सुखदास जी का एंगल थोड़ा अलग था। इसमें छोटे दादा की भी बात मैंने कही थी आपको पूर्व में। उन्होंने कहा शक्ति प्रमाण जितना हो सके उतनी बचाने की कोशिश करना, लेकिन हिंसा मत करना, बंदूक के तलवारें मत उठाना। सबसे पहले तो रत्नात्रय की रक्षा करना, स्वभाव की रक्षा करना, अपनी जो पर्याय तेरे को मिली है ऐसे मंदिर को तू अनेकों खड़े कर देगा। एक जिनवाणी के फटने से अनंत जिनवाणियाँ खड़ी हो जाएंगी, एक मंदिर टूटने से अनंत मंदिर खड़े हो जाएंगे। आज संसार में देखो कितने मंदिर के नाम पर 20पंथी 13पंथी सोनगढ़ी कितने चीज़ों का व्यवहार खंडन हो रहा है। हर जगह लिखा मिलता है ये शास्त्र लाना अलाउड नहीं है, ये इन लोगों का मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, इनके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन बताओ मंदिर कम हो रहे हैं, जिनवाणी कम हो रही थी और निरंतर बढ़ रही है। स्मारक पर आँच आई थी, आपको बताया था, सब रिपीट करना पड़ा, नए नए लोग बैठे हैं। रत्नात्रय की रक्षा करना पहले। स्मारक पर आँच आई, रातों रात सारे शास्त्री खड़े हो गए कि हम रात भर जाग करके रक्षा करेंगे। दादा ने कहा हमें किसी से कुछ नहीं करना है, हम तो अंदर ही बैठेंगे, अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। एक स्मारक खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए तो हजारों स्मारक खड़े हो जाएंगे, लेकिन
तुम अपने स्वभाव की रक्षा करना, तुम तो अपनी जिनवाणी की रक्षा करो। अगर वो अत्याचार करेंगे और हम अत्याचार करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर होगा? बात गहरी है। जिनवाणी पे कोई अत्याचार करे हम खड़े रहेंगे, प्रतिमा पे कोई अत्याचार करेगा हम खड़े रहेंगे। अरे औरंगजेब ने क्या किया? सारे संसार के मंदिर मिटाई तो हैं। अरे अगर हमारे जैन शासन देखा जाए तो पूरे विश्व में इतने मंदिर नहीं होंगे जितना हमारे जैन शासन में आज भी है। अरे होलियां जली है जिनवाणी की, 6-6 महीने तक विदेश के लोग लूट लूट के ले गए हमारी जिनवाणी को, फिर भी आज जिनवाणी हमसे कम नहीं हुई है। लेकिन पढ़ने वाले कम हैं, संभालने वाले तो बहुत हैं, कब्र चढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। यहाँ कह रहे कि अपनी जिनवाणी के आश्रय से निस्वभाव का आश्रय लेना कहा है। जिनवाणी पढ़ते पढ़ते नहीं रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक आध दिन प्रवचन नहीं हो तो दुखी होते हैं, आज पंडित जी आए नहीं, सुनने की आदत लग गई इसलिए हमें जिनवाणी पंडित जी नहीं आए। अरे सज्जन लोग तो ये सोचते हैं एक दिन विद्वान नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम अपनी आत्मा का आराधना करेंगे, हम अपनी आत्मा का अनुसरण करेंगे। बाहर में दुखी नहीं, अंदर में सुखी होने का प्रयास करो भाई। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ ही व्यवहार से कह रहे भैया ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। बहुत है बहुत। बाबूजी ने क्या लिखा देखो, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दूर नए तम सत्वर टल जाए, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मदमत्सर मोह बिनस। वही बात फिर आ गई, एक बार स्वरूप को तो जान, बाकी सब मोह मत्सर सब छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। अज्ञानी जो रहता है ना, मोह कब टूटेगा, मैं कब सुखी होऊंगा, झगड़ता है, चिड़चिड़ करता है, इरिटेट होता है। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है, बाहर के पर द्रव्यों में देखने से अच्छा स्वभाव की तरफ देख, तो अपने आप सुखी हो जाऊंगा। बताओ दर्पण धोने से चेहरा कब साफ होगा? और हम कब से प्रयास कर रहे हैं? अनादिकाल से कर रहे हैं, कभी साफ नहीं होगा। ऐसे निस्वभाव को प्राप्त करने के लिए तुझे जिनवाणी की भी जरूरत नहीं है, देव की भी जरूरत नहीं है, स्वभाव की जरूरत है। निर्जरा कब होगी भैया? जब संवरमय होगा। बिना संवर पूर्वक तो निर्जरा भी नहीं होगी। तो संवर कब होगा? जब तू आश्रव को पहचाने। अब पूर्व में लगा लेना सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि तुमने अनादिकाल से ऐसे पुरुषार्थ किए पुण्य पाप के लिए। कल कितनी ताकत लगाई थी विद्वानों मुनिराजों ने कि पुण्य पाप को छोड़, हरस मत कर उनमें। दोनों भाई हैं उदगल के, जहाँ जहाँ पुण्य जाएगा वहाँ पाप आएगा, जहाँ जहाँ पाप आएगा वहाँ पुण्य आएगा ही आएगा। तो शादी का उदाहरण दिया, बच्चे का उदाहरण दिया, कितने सारे उदाहरण दिए। जो फैल हो गए उनका उदाहरण दिया कि जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ वहाँ आएंगे। और तुम्हें पुण्य पाप से दोनों स्वर्ग नरक ही मिलेंगे, संसार ही मिलेगा। तो उनसे पार कुछ और भी चीज़ है कि क्या है कि तो निस्वभाव है। तो फिर वहाँ निर्जरा बताई कि बाहर में कर्मों का करना ये है द्रव्य निर्जरा, और आत्मा में निरंतर वृद्धि होना ये भाव निर्जरा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। अपने आप परिणाम हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। हम जग को मानते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं संसार चला रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ। ये 12 भावनाएं स्वतंत्र कर देती हैं, इस चीज़ से निर्वाह कर देती हैं। जो भूत बैठा है हमारे अंदर कि मैं घर को चला रहा हूँ, कि मैं कमा के नहीं दूँ भोजन रोटी नहीं मिलेगा। ठीक है, मर के देख लो एक बार, 2 दिन 3 दिन चले रोएंगे, फिर क्या होगा? जीना सीख जाएंगे। ऑपरेशन हो रहा था किसी का, हार्ट का, कान का, दांत का, किसी का भी, तो समय बहुत रो रहे थे हम कि ये हो रहा वो हो रहा। और हफ्ते भर निकले तो हम फिर उसमें भूल गए, फिर नया जीवन सीखे। ऐसे ही हमने अनंत पर्याय इस मनुष्य भाव के बिना खूब जी हैं और खूब अनुभव किया है। वहाँ तो भावना ही भाई थी, अब भावना भाने का अवसर जब आया है तो मुझे भूल रहे हैं।
देखो अनेक अनेक चीज़ें अनेक अनेक जगह पर अनेक अनेक प्रकार से बस एक ही मात्र के लिए बताई हैं कि तू अपने स्वभाव को धारण कर। बाकी चीज़ें जो हैं वो कुछ भी करने लायक नहीं हैं, क्योंकि अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया तो तुमने सब प्राप्त कर लिया। लोक का स्वरूप पहचान लिया, सब चीज़ें पहचान ली तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी क्या? प्रश्न है। हमने आपको स्वर्ग बता दी, नरक बता दिए, पर्याय बता दी हैं, लब्धक अलब्धक पर्याप्तक सब बता दिया, जितने भेद दुनिया भर के सब बता दिया, तो तुम जान के क्या हो जाओगे? मैथ के टीचर कहलाने लग जाओगे। लेकिन तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति रंच मात्र होगी क्या? नहीं होगी। तो वो कह रहे कि पहले निर्जरा भावना ने खूब चर्चा की कि पहले निश्चय से तो तू अपनी आत्मा को जान, फिर बाद में परिचय गुप्ति समिति को धारण कर। ज्ञान दीप वाली जो लाइन पढ़ी थी ना अपन ने कि पहले निश्चय से ज्ञान रूपी दीपक को पहचान और तप रूपी उसमें तेल भर, फिर कर्म रूपी चोर को बाहर भगा, फिर बाहर में जितनी चीजें करने में आ रही फिर उसको कर, फिर अनुव्रत महाव्रत धारण कर। पहले नंबर आत्मा को जान, फिर दूसरे नंबर पर दूसरी चीज। लेकिन अगर तू आत्मा को नहीं जानता है और बाहर की सब चीज़ें कर्म करता है तो वे तेरी सब चीज़ें कैसी हैं? व्यर्थ हैं। देखो कार्तिकेयानुपेक्षा में बहुत अच्छा अर्थ लिखा है कि लोक के स्वरूप को उपसम भाव से जो पुरुष एक आत्म स्वभाव रूप होता हुआ ध्याता है वह कर्म समूह को नाश करके उसे ही लोक का शिखामणि ऊपर जाता है, अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। इसकी बात कर रहे हैं लोक को जानने से नहीं, लोक में रहते हुए अपने स्वभाव को जानने से। हम क्या सोच रहे मनुष्य पर्याय में आ गए, जैन कुल मिल गया, असुर का हो गया कल्याण? नहीं, अरे अभी उसमें ज्ञान ग्रंथ में आपको बताएंगे झकझोर नहीं आता है। देखो क्या कहते हैं मंगत राय जी भी, एक मिनट बस। हाँ, लोक अलोक आकाश माई फिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो, इसका कोई करतन हरता अमिट अनादि है, जीव रूपुद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि है, पुण्य पाप सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता, मुँह कर्म को ना समेट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होय लोक की शीश करो बासा। बिना अर्थ के अर्थ निकल रहा कि नहीं? कोई करने धरने वाला नहीं, पुण्य पाप तुम्हें खुद भुगतने, इसमें तुम्हें ही नाचना है लोक में। तो नाचना बंद करना है तो स्वभाव को प्राप्त करो भाई। अनेकों प्रकार से अनेक जगह बताया है, तो बहुत अच्छे से समझना। क्यों लोक में रहना ये हमारे लिए उद्देश्य नहीं है। लोकोत्तर लोक के अग्रभाग में पहुंचना हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हम 2-4 दिन पहले ये भी भावना बताई थी कि आप काल्पनिक जीवन में तो बहुत भावना कैसी बातें हो कि मैं बहुत कमाऊंगा, बहुत करके रख जाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो कमाऊंगा, अरे इसी समय मरण को प्राप्त हो गए तो नरक में जाओगे आप। वो तो व्यवहार में चलता रहेगा, कोई करने की जरूरत नहीं। लेकिन भावना क्या भावा कि कैसी भी परिस्थिति आए चोरी तो नहीं करूँगा, कैसी भी दुर्दशा आ जाए, गरीबी आ जाए, मैं अभक्ष तो नहीं खाऊंगा, कैसी भी परिस्थिति बन जाए मैं माता पिता को तो नहीं छोड़ूंगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं अन्यायपूर्वक जीवन नहीं गुजारूंगा, न्यायपूर्वक कमा के न्यायपूर्वक जीवन गुजारूंगा। कैसी भी परिस्थिति अपंग हो जाऊं, मरण को भी प्राप्त हो जाऊं, उसके पहले यही भावना है स्वामी कि आपके रोज दर्शन हो, रोज स्वाध्याय हो, रोज मैं अपनी आत्मा का अनुसरण करूं, ये भावना है। और इस बीच में आप मरण को प्राप्त हो गए तो नरक स्वर्ग इत्यादि तो नहीं, उत्तम ही भाव होंगे। भावना माने में क्या जा रहा है? भावना भववर्धनी, भावना भवनाश। भावना तो भाव आप सुखी रहे सब जीव जगत के,
कोई कभी ना घबरा। हमारे कहने से कोई सुखी नहीं होने वाला, कोई घबराने वाला नहीं, लेकिन भावना तो भा सकते ना भैया। उत्तम भावना भाने में किसका अहित हुआ है, हित ही हुआ है। धीवर का जीव याद आ रहा पृथ्वी युग में, पूर्व में उसने एक बार मछली छोड़ी, 7 बार छोड़ी, उसका उदय कितनी बार पुरुषार्थ किए गए मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सका कोई। अब पढ़ना कभी कहानी, नहीं तो हम ही बताएंगे एक आध बार कहानी का लेकर। ऐसा है। 15 मिनट और ले लो। बोधि दुर्लभ भावना की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। लोक भावना समझ में आ गई आपको? बोधि दुर्लभ की थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन और समझना। देखो बोधि मतलब होता है रत्नाकर। बात बोधि दुर्लभ की निकली थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बोधि मतलब मोटिवेट करने के लिए बोधि दुर्लभ भावना लिखी कि दुर्लभता से सब चीज़ें तेरे को बड़ी मुश्किल से सब चीज़ें मिली हैं। कि दौलत राम जी ने देखो क्या लिखा है, अंतिम ग्रीव के लौकी हृदय पायो अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान ललाधो दुर्लभ निज में मुनि सार। क्या कह रहे? चतुर्थ ढाल में बहुत वर्णन कर चुका है भाई, उसका बार बार वर्णन कराओ। दौलत राम जी कह रहे कि अनंत बार ग्रेवे तक गया हूँ, अनंत बार मुनि बना हूँ। किसके बिना? उसके बिना, सम्यक ज्ञान के बिना तक इधर तक पहुँचने को उधर से चलेगा हम इधर, ये सम्यक ज्ञान के बिना हम यहीं रहेंगे। चतुर्थ ढाल में हम पिछले 2-3 दिन पहले वो भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको विशेष नहीं लेंगे कि अनंत बार में ऐसे पद, अहमेंद्र पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, कौन कौन से पद तुम जो लगाना चाहते हो वो सब लगा लो, सब धारण किए हैं। लेकिन एकमात्र अगर मैंने पद नहीं पाया है, निरपद सिद्ध स्वभाव वाला, आत्म स्वभाव वाला, तो सम्यक ज्ञान के बिना नहीं पाया। हाँ, लेकिन सम्यक तो छूट जाता है, मिलते हुए भी छूट जाता है। मिथ्यात्व वाला सम्यक भी पाले और सम्यक वाला मिथ्यात्व में भी आ जाता है। अरे मुनिराज तक भी 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती भी नीचे आ जाते हैं। सांप सीढ़ी का चित्र देख लेना, एक गोटी ऐसी है कि आपको 99-90 तक ले जा रही है, और एक गोटी ऐसी है कि ऊपर जाके सांप डस लेता तो नीचे पहले में आ जाता है। देखा है चित्र आपने? वो सांप सीढ़ी कहीं और से नहीं, यहीं से निकल के आई है। हर जगह सर्प बैठे डसने के लिए, कभी मोह खा जाता है, कभी राग खा जाता है, और जैसे तो पुरुषार्थ करना है तो बच्चे रोने लग जाते हैं, पत्नी रोने लग जाती है, परिवार रोने लग जाता है, तो स्वभाव से जुड़ के विभाव में चला जाता है। ऐसे अनंत बार अनेक पद धारण किए हमने, पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधन। भाई मुनि बनने के बाद भी साधना नहीं कर पाए। हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने बार मुनि दीक्षा ले ली कि उनका हिसाब लगाया जाए तो मेरू बराबर की शिखमंडल के ढेर हो जाए। इतनी माँ को रुलाया है कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो सागरों के सागर समुद्र भर जाए, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। आज रोते समय तुमने क्या भावना भाई कि मनुष्य भाव में जीते जी हम अपना कल्याण करके ही रहेंगे। अपेक्षाकृत समझना, ठीक है? क्यों? क्योंकि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गुणस्थान्वित होते हैं सब चीज़ें। कोई अब हमारे बीच में सम्यक दृष्टि में बैठा है, कोई मिथ्या दृष्टि में बैठा है। अरे मुनिराज, एक बार क्या हुआ, एक देव ने समुद्र में, एक देव ने या व्यक्ति ने दिव्य ध्वनि में पूछा कि फलाने क्षेत्र में वो मुनिराज बैठे हैं, उनका परिणाम अभी कैसा है? अब याद आया कुछ कि अभी की वर्तमान दशा में देखा जाए, अभी के तुरंत के परिणाम में कि वो तो अब भी मोक्ष जाने वाले हैं। 2 मिनट बाद फिर पूछा कि अभी कैसे? कि अब तो नरक जाने वाले। अब कैसे हैं? अब कितने भाव हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने उसमें पत्र हैं, पत्ते हैं, अब उनके इतने अनंत भाव होने वाले। क्षण क्षण में पर्याय बदलते हैं, इधर क्षण क्षण में परिणाम बदलते हैं। आप 12 गाँव में सुन रहे हैं और आपके परिणाम अंदर से झकझोर दे रहे हैं।
और आपके परिणाम तो ऐसे हो रहे कि अभी केवल ज्ञान समय दर्शन प्राप्त कर लें, हैं, स्वभाव की दृष्टि से। लेकिन परिणाम हर समय कैसे हो रहे हैं, बदल। किसी को घड़ी दिख रही है, किसी को भोजन दिख रहा है, किसी को आज संडे तो ऑफिस नहीं दिख रहा होगा, महिलाओं को भोजन बनाने का उपयोग जा रहा होगा, किसी को खाने का आ रहा होगा, संडे है तो आज सोने का भाव आ रहा होगा, किसी को घूमने का भाव आ रहा है। अरे हमारे परिणाम जब वो मुनिराज होते हुए भी उनके क्षण क्षण में परिणाम नरक निगोद और केवल ज्ञान के हो सकते, तो हमारे परिणाम तो अनंत बार बदल रहे हैं। पूर्व में चर्चा चल चुकी है, मन वचन काय की चंचलता जो है वो है। सबसे ज़्यादा हम परिणाम जो खराब करते हैं वो मन से करते हैं, शरीर से नहीं करते, वचन से नहीं करते, वो बाद में सेकंड पार्ट है। ऐसा है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जगह। ज्ञान की बहुत ही दुर्लभ की बात कर रहे हैं, बहुत दुर्लभता से मिला है। चिंतामणि रत्न की भी बात की पूर्व में, मनुष्य भाव की दुर्लभता की बात की, कितना बताएं। आपको हम छत्र चूड़ामणि का अंश पढ़ाते हैं, बता के फिर ही करेंगे। 74 अर्थ पढ़ते हैं, देखिए। हे आत्मन, कदाचित भव्यत्व आदि दुर्लभ पांचों एक ही साथ प्राप्ति हो भी जाए, परंतु यदि तुम्हारी यथार्थ धर्म में रुचि नहीं हो तो उन पांचों का एक साथ पाना भी व्यर्थ है। जैसे खेत वगैरह अच्छे भी रहें पर उसमें बीज बोने पर अनाज की उत्पत्ति ना हो तो फिर क्या लाभ है? क्या लाभ है बताओ। तुम्हें संयोग से जिनकुल मिल गया, जिनवाणी मिल गए, भगवान मिल गए, सब चीज़ें मिल गई, और तुम स्वभाव की प्राप्ति नहीं करो तो खेत में कितने भी बीज बो लेकिन वो फल ही नहीं दें, तो खेत में बोने से क्या फायदा है उसमें। और देखो, हाँ। हे आत्मन, जैसे कोई पुरुष बर्तन मांजने के लिए उपयोगी राख बनाने हेतु बहुमूल्य रत्नों को जलाकर उनकी राख तैयार करे, तो वह महामूर्ख समझा जाए। वैसे ही मात्र सांसारिक सुख के लिए इस मनुष्य पर्याय को गंवाना महामूर्खता है। नरदेह का उपयोग तो धर्म की प्राप्ति के लिए करना यथाशक्ति प्रमाण। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि तुम्हें बर्तन मांजने के लिए तुमने हीरे जवाहरात से तुमने राख बनाई, पहले तो तुम यहाँ मूर्ख हो गए, फिर तुम्हें संसार में तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई तो तुमने कल्याण नहीं किया, तो रत्नों के समान तुम्हें महामूर्ख हो। देखो, हे आत्मन, निःशुद्धात्मा के विशेष आश्रय से उत्पन्न संबर निर्जरा होने वाली रत्नात्रय की पूर्णता भी तुम्हें सहज सुलभ है, क्योंकि जब आत्मा मोह क्षोभ से रहित हो जाता है तो उसके परिणामों में निर्मलता आती है। यहाँ मोह का अर्थ दर्शन, मोह और क्षोभ का अर्थ चारित मोह समझना, अलग अलग अपेक्षा से कहा है, ठीक है। तो और भी देखें, हे आत्मन, जब मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति में कारणभूत कौन कौन से पॉइंट देखना, भव्यपना, कर्म भूमि में जन्म और मनुष्य पर्याय, निरोग शरीर और उत्तम कुल में जन्म, इन पांचों के क्रम से एक एक की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। तो एक साथ इन पांचों का मिलप कैसे सुलभ होगा फिर बाद में? तो कह रहा कि हम पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेंगे, तो भव्यपना कैसे लाएगा, कुल कैसे लाएगा, जन्मानी कैसे लाएगा, ये सब चीज़ें कैसे हो गई, धीरे 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 दूर हो गई। देखो, तो सब जगह अलग अलग कहा है, अपनी अपनी अपेक्षा समझना। शाम को और विशेष जो कुछ रह गया होगा उसको लोक और बोधि दुर्लभ भावना का और विशेष कुछ रहा होगा तो उसको देख करके हम आपको बताएंगे। फिर शाम को धर्म की चर्चा चलेगी। अभी हम यहीं बस करते हैं। हम अपने चैतन्य स्वरूप को समझें। लोक के हिसाब से चलता है, संसार संसार के हिसाब से चलता है। जो तेरे चैतन्य सदन में बैठा हुआ तत्व है उसको पहचान के कल्याण करें, इसी भावना से ओम नमः।